हम में से ज्यादातर दिन भर कुछ न कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। घंटों घंटे हम रील्स देखे जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर रील्स देख रहे हैं। और जब दिमाग उसमें नहीं लगा रहता है, बीच में थोड़ा बहुत आइडिया कई लोगों के आता है कि क्या हम भी इससे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। और ये सवाल कई बार कुछ लोगों को डराता है। क्यों? क्योंकि आप जहां भी स्क्रॉल कीजिए कोई ना कोई नाच रहा है, अच्छे से अच्छे जो हैं अपने शॉर्ट कंटेंट में नाचे जा रहे हैं। मुझे भी काफी डर लगता है उस तरह के कंटेंट को देखकर। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नाचना नहीं आता है तो क्या मेरे व्यूज नहीं आएंगे, क्या मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे? जरूर बढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है ये। और मैंने सोचा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो पूछते रहते हैं, कभी खुदरे में सवाल आते हैं, कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं, एडिट कैसे कर रहे हैं, या शूट करने से पहले आप स्क्रिप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एडिट करने के बाद कैसे पब्लिश कर रहे हैं। तो इन सब खुदरे सवालों को जोड़कर मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है 10 पॉइंट्स की, जो मैं अपने तजुर्बे से, ऑब्वियसली हार्डकोर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बट मैं कुछ एक तजुर्बा अपने हिसाब से जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वैसे शुरू में ही आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंसर बनने का रास्ता दिखाने नहीं आया हूं मैं बेसिकली अपने जो एक्सपीरियंस हैं क्रिएटर के तौर पर, क्योंकि क्रिएटर्स आमतौर पर अपनी कहानी कहना चाहते हैं और कई बार जो व्यूअर्स है, जो यूजर्स हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली उसी मकसद से आपको ये सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। नमस्ते गैजेट टाइम्स फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, अगर आपको डांस करना नहीं आता है तो भी क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं? जवाब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे जो मेरा है, हाँ आप बन सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्टेप्स हैं, कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो मैं अपने शेयर करना चाहता था आपसे, सो दैट आपकी डिसीजन मेकिंग या आपकी जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, कंज्यूमर से क्रिएटर की, उसमें शायद मदद मिले। पॉइंट नंबर 1 ऐसा है जिसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि आपका रिएक्शन क्या होगा। आप कहेंगे ये क्या सलाह है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और वो हो सकता है, लेकिन आप जब ध्यान से सुनेंगे तो शायद सेंस आपको लगेगा। जरूरी है करना, डू इट। और यहाँ पे आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से करने से बेहतर, आज की तारीख में जो मेरा तजुर्बा कहता है, अच्छे से करने से बेहतर करना है। दूसरा पॉइंट है एंट्री का। बहुत हाई एंट्री मत रखिए इस फील्ड में। आपको अगर उतरना है तो पहले ये मत सोचिए कि हम बनाएंगे मुगले आजम। उसके लिए चाहिए हमें बड़ा सा कैमरा, बड़ा सा ट्राइपॉड, बेहतरीन रिंग लाइट जो फिलहाल हमने यहाँ पर लगाई हुई है, गिम्बल, अच्छा सा माइक। मत सोचिए। आज की डेट में जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं स्मार्टफोन्स में, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसके अलावा बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके एडिटिंग को, वीडियो क्रिएशन को बहुत आसान बना देते हैं। तो मैं एक बार कहूंगा फिर से, स्मार्टफोन आपके पास है, दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप, हाँ एक चीज आप कर सकते हैं जो शुरुआत में मैं कहूंगा, सबसे पहली चीज अगर आपको लेनी है तो आप एक ट्राइपॉड लीजिए जिस पर भी ये हमारा फोन लगा हुआ है, जिससे कि आपको आप अकेले भी अपना जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, ये गेम शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, यानी थोड़े पेशेंस के साथ आपको इस खेल में उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिदम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपको पुश करना शुरू करेगा। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हो सकता है आपके दोस्त, फैमिली, उन सबको शायद शुरू में अटपटा लगे, लेकिन लोग फैमिलियराइज होंगे आपसे और धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें टाइम लगेगा और उसमें एक ही चीज के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे सारे वीडियोस जो हैं वायरल हो। मैंने अपने ही हैंडल के ऊपर जो तजुर्बा किया था, उसके हिसाब से मैं जरूर बता सकता हूं कि आप जब बार बार एक ही कंटेंट कर रहे हैं, एक ही तरह के कंटेंट कर रहे हैं, एक या दो कंटेंट ऐसा है जो आपको पुश करेगा कुछ महीनों के बाद से, और अचानक से आपके नंबर्स बढ़ने शुरू होंगे। और यहाँ पर कोई तिलिस्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक ही की है और वो है कंसिस्टेंसी। अच्छी क्वालिटी तो ऑब्वियसली कंटेंट की क्वालिटी तो है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसा गेम है जहाँ पे हम में से ज्यादातर, मैं भी फेल कर जाता हूँ कई बार। लगता है नहीं हो नहीं रहा है, लेट्स लीव इट। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो ये जो, चाहे कोई बॉट कहे, कोई एल्गो कहे, कोई प्लेटफॉर्म कहे, कोई प्रायोरिटी कहे, कोई बायस्ड कहे, लेकिन ओवरऑल जो है ये प्लेटफॉर्म्स आपको ऊपर उठाना शुरू करते हैं अगर आपका कंटेंट जो है वो रेजोनेट कर रहा है।
इसके बाद आपको बताता हूँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर मैंने शुरुआत में यूज़ किया तो वो 2 ही ऐप थे, बल्कि एक ही ऐप था शुरुआत में सबसे ज़्यादा, वो है वीटा मैंने यूज़ किया था। उस तरह के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, वीएन ऐप आता है, कुछ एक और ऐप्स आते हैं। उसमें आपको ईज़िली आपके जो वीडियोज़ हैं, वीटा मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि आप एक ही क्लिक कीजिए, उसमें से जो वाटरमार्क है वो हट जाता था, तो आपके लिए ज़्यादा मेहनत होती नहीं थी। आप अलग-अलग रेज़ोल्यूशन को सेट करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते थे। वो वीडियो जो आपने शूट किया है और वहाँ पर बहुत ही आसानी से एडिट किया है। बेसिक आपको म्यूज़िक भी आपको बैकग्राउंड वाला मिल जाएगा और आप जो अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो कर रहा हूँ उसमें कई सारे मैंने टेक्स दिए हैं, लेकिन आपको टेक्स दिखेंगे नहीं क्योंकि हम उसको चॉप करते हैं, उसको एडिट करते हैं। वो एडिटिंग उस सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी आसानी से होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है या एक्सपर्टाइज़ या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही बेसिक ऐप है और आपको बहुत अच्छे वो प्रोफ़ेशनल टूल्स की तरह डिसॉल्व हो गए, स्पेशल इफेक्ट्स हो गए या कलर करेक्शन हो गया, ये सब भी आपको उसमें मिल ही जाता है। मैं यूज़ करता हूँ इस वजह से इसका नाम ले रहा हूँ। बाकी आप बहुत सारे इस तरह के ऐप्स आप देखेंगे, हर एक क्रिएटर का कोई ना कोई एक ऐप होगा जिस पे आप आमतौर पर सबसे पहले जाते हैं और वो ऐप आप प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर। अगर आप वीडियो एडिटिंग आपकी आ गई अच्छी, तो आप उसके बाद सेट हैं अपने क्रिएटर जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अब जो पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ऐसा है जिसे मुझे खुद समझने में काफी वक्त लग गया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कंटेंट के बिजनेस में हैं तो आप टेक्नोलॉजी के बिजनेस में भी हैं। आपको टेक्नोलॉजी समझनी होगी। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, कब पोस्ट कर रहे हैं, क्या वीडियो ज्यादा काम कर रहा है, क्या वीडियो काम नहीं कर रहा है, किस में कौन से इफेक्ट जा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आपके जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं। इसके लिए आपको इनसाइट्स में जाना होगा, आपको अच्छे से उसको पढ़ना होगा कि कब आपके व्यूअर्स आ रहे हैं, किस तरह के कंटेंट को वो पढ़ रहे हैं, बाकी क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, आप ही के फील्ड वाले जो बाकी क्रिएटर्स हैं वो क्या बेहतर कर रहे हैं और क्या अलग हुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंटेंट में। हुक्स दरअसल उन आइडियाज़ को कहते हैं जो बेसिकली आपको किसी वीडियो से चिपकाती है। तो वो क्या-क्या वो यूज़ कर रहे हैं और ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप ये समझें कि जो कंटेंट है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के पाँव पर खड़ी है और आपने अगर टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, उसको मास्टर नहीं किया, तो कंटेंट आप कितने भी अच्छे बनाते रहें, आपके लिए एक हैंडीकैप ज़रूर उसमें होगा, उसको आगे दर्शकों तक, व्यूअर्स तक पहुँचाने में। और टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी है कि उसमें आप हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, ना करें, किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल करें, लोकेशन का आजकल कैटेगरीज़ आ गई हैं, ऑल टेक्स्ट आ गया है, हेडर कैसा दें, किस तरह से कैची तरीके से उसे लिखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही सेंसेशनल बना दें, लेकिन आप खुद को अपना व्यूअर बनाइए और फिर देखिए कि क्या मैं इस तरह के कंटेंट से आकर्षित होऊंगा, अट्रैक्ट होऊंगा, क्या मैं इसे क्लिक करना चाहूंगा या नहीं। वो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज़ें लगातार इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बदलती रहती हैं। आपने हाल में सुना होगा इंस्टाग्राम ने पहले छोटे रील्स को पुश करना शुरू किया, आजकल बड़े रील्स को पुश कर रही है। बीच में उन्होंने हैशटैग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे दिया था और अब अचानक से कह रहे हैं कि कम हैशटैग इस्तेमाल करो, वो भी काफ़ी है। तो इस तरह से चीज़ें लगातार बदल रही हैं, प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं, एल्गो बदल रहे हैं। एल्गो बेसिकली किस तरह से आपका कंटेंट ऊपर नीचे होता है या प्लेटफॉर्म पर जो आप देखते हैं वो कैसे आपके टाइमलाइन पर आता है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है एल्गोरिथम। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। और अगला पॉइंट भी शायद इसी से मिलता जुलता है और वो है एजिलिटी। आपको कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए क्रिएटर अजाइल रहना पड़ेगा। और आप अजाइल नहीं रहेंगे तो फिर मामला अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना में कुछ ना कुछ आप नया ट्रेंड देखते हैं और वो ट्रेंड में अगर आप फंस गए कि नहीं मैं तो बस जाऊंगा नदी किनारे, एक लंबा सा वॉक करूंगा, वहां पे एक अच्छा सा वीडियो आ जाएगा और लोग वीडियो देखेंगे, डजंट वर्क लाइक दैट। आपको एजाइल रहना पड़ेगा। अनलेस आप बदलते ट्रेंड के हिसाब से अपने कंटेंट को रिफ्लेक्ट ना करें या आपका कंटेंट अगर रिफ्लेक्ट ना कर रहा है बदलते ट्रेंड के साथ, तो फिर मामला थोड़ा सा मुश्किल वाला आपका हो सकता है। तो हो सकता है कि आप जो सोचें बहुत अच्छा है उसको व्यूज़ ना मिले और कई बार ऐसी चीज़ों को व्यूज़ मिल जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं ये तो मैंने वैसे ही बना दिया था, और वही होता भी है। उसके पीछे अगेन जो मैं कंसिस्टेंसी वाली बात बोल रहा था उसमें भी रोल होता है। बेसिकली प्लेटफॉर्म देख रहा होता है कि आप बार बार कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कई बार अचानक कुछ चीज़ें हिट कर जाती हैं कुछ एक व्यूअर्स के साथ, और ज़रूरी नहीं कि हम सबके मेंटालिटी पढ़ें, तो इस वजह से वो काम कर जाती हैं। तो वहाँ पर पढ़ना क्यों काम कर रहा है वो समझना, अच्छे क्रिएटर्स को मैंने देखा है कि वो फंस जाते हैं कि आखिर ये वीडियो चला तो चला कैसे। अब अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे जो अगेन
टेक्नोलॉजी की बात है, मैं आपको कहूँगा, आपसे अपील करूँगा कि अगर आप इस तरह के काम में आना चाहते हैं, क्रिएशन में आना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की। उसके लिए फिर से मैंने जैसे पहले कहा था, टेक्नोलॉजी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा और इसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी बचा देगा। ये जो बॉट्स हैं, एआई जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे अब आ गए हैं, बहुत सारे उसमें से फ्री भी आ गए हैं। तो चाहे आपको कैप्शन क्रिएट करना है, हेडलाइन क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, हैशटैग वगैरह ढूँढना है, तो ये एआई बहुत अच्छे से आजकल काम कर रहा है। तो उसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 8, और ये शायद सबसे अहम पॉइंट होगा कि आप ये समझ के चलिए कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से कमाई होगी, आप इसके ऊपर ज़िंदगी बिताएंगे, या आपका करियर हो जाएगा जहाँ पर आपको मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा, उसमें वक्त लगेगा। हो सकता है कि आप बाद में जाके ब्रांडेड कंटेंट, यानी कोई आपको कंपनी कहेगी कि आप हमारा ये प्रोडक्ट अपने वीडियो में डाल दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। उसको आमतौर पर ब्रांडेड कंटेंट कहते हैं, जिसमें आप पार्टनरशिप करते हैं, उसमें आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वक्त लगेगा। जो इंस्टाग्राम के ऊपर बोनस का भी जो सीन शुरू हुआ है, उसमें भी आपके पास जब तक खास नंबर ना आ जाए, आपके पास वहाँ से कमाई नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपने शुरू किया और पैसों की बरसात शुरू हो जाएगी, डजंट हैपन लाइक दैट। वो ऐसे आप कभी भी, आप किसी भी क्रिएटर की जर्नी देखेंगे तो एक बहुत ही स्लो, बहुत ही डल सा एक पीरियड होता है जहाँ पर वो कंटेंट क्रिएट करते जाते हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। अचानक से उनको एक पॉइंट आता है जिसके बाद बूस्ट मिलता है और फिर वो उस कमाई के सहारे जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस फील्ड में आए तुरंत पैसे आएंगे, नो, ऐसा नहीं होता है। अब है पॉइंट नंबर 9, जो शायद सबसे मुश्किल वाला हिस्सा है, और इसमें मैं शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम सभी खुद भी वही ढूंढने में लगे रहते हैं कि भाई हमारी यूएसपी क्या है, हमारा नीश क्या है, हम क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जिससे लोग हमारे साथ जुड़े, और वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमिताभ बच्चन भी एक ही होंगे, शाहरुख खान भी एक ही होंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर जो क्रिएटर्स होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, वो भी एक ही होंगे। वहाँ पर डुप्लीकेट बनकर अगर आप काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि जो नंबर्स हैं थोड़े बहुत उछाल आपको मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ढूंढिए कि कौन सा ऐसा हिस्सा है आपकी लाइफ का, आपकी लर्निंग का, आपके विजडम का या नॉलेज का, जिससे आप लोगों की मदद कर पाएंगे, जिससे लोग आपसे जुड़ेंगे, और वो हिस्सा या वो एस्पेक्ट जो बहुत कॉमन नहीं है। बाकी जो लोग कंटेंट इस तरह क्रिएट कर रहे हैं वो उससे अलग हो। लोगों की लाइफ में अगर आपने वैल्यू नहीं ऐड किया तो वो नहीं देखेंगे, चाहे वो सेंस के हिसाब से बात करें, नॉलेज के हिसाब से बात करें, इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करें, या एंटरटेनमेंट के हिसाब से। सभी कुछ वैल्यू ऐड करता है हमारी लाइफ में, चाहे हम किसी को नाचते देखते हैं या फिर कोई हमारे टैक्स बचाने के लिए बात करता है, हम सभी को देखते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से वो वैल्यू ऐड करते हैं। और अब पॉइंट नंबर 10, जहां पर मैं कहूंगा कि आप कंज्यूमर कम बनिए, क्रिएटर ज्यादा बनिए। आप अगर सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा वक्त आप इस नजरिए से गुजारिए कि किस तरह से ये जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके क्रिएशन में मदद करेगा। बहुत ज्यादा कंज्यूम करके, थोड़ा सा क्रिएट करके कोई फायदा नहीं होगा। ऑलवेज वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, और सो एट द एंड ऑफ द डे कंसिस्टेंसी, फोकस और एजिलिटी, ये सारी चीजें रखिए। शुरू कीजिए, मुगल आजम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, जाने भी दो यारों भी आप बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सारे पॉइंटर्स जो मेरे रहे, अपने तजुर्बे से मैं लेके आया था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज मेरी शायद नहीं होगी, ऐसा बहुत बड़ा फॉलोइंग मेरा नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पर, बट दीज आर द स्टेप्स विच आई फॉलो एंड आई थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए। कैसा लगा? और इफ़ आई मिस सम पॉइंटर्स या ऐसा स्टेप जो आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए जिससे कि मेरी क्रिएटिविटी या मेरा जो क्रिएशन की जर्नी है वो बेहतर हो, वो भी आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बाय बाय।